एक अजीब सा सवाल बहुत बार सामने आता है कि आप लोग भगवान के अस्तित्व को लेकर इतना सवाल उठाते हैं। आपके पास भगवान के ना होने का सबूत क्या है? वैसे तो इस सवाल का जवाब दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने रसल की केतली नामक तर्क से बखूबी दिया है। रसल के अनुसार अगर मैं ये कहूं कि पृथ्वी और मंगल के बीच एक चाय की केतली अंडाकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो कोई इस कथन को झूठ सिद्ध नहीं कर सकता अगर मैं साथ में यह भी जोड़ दूं कि वो केतली इतनी छोटी है कि उसको किसी दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, और मैं कहूं कि मेरे इस कथन को झूठ साबित करके दिखाओ, तो आप कहेंगे ये क्या बकवास है। इसे सच तो आपको ही साबित करना होगा। किसी भी दावे के पक्ष में प्रमाण देने का दायित्व दावा करने वाले का होता है, न कि सवाल करने वाले का होता है। अगर मैं दावा करता हूं कि मैं एक सींग वाला गुलाबी रंग का एक ऐसा घोड़ा देखकर आ रहा हूं जिसके पंख थे, जो जितना तेज दौड़ता है उतना ही तेज उड़ता भी है, और अगर आप कहते हैं ऐसे किसी घोड़े का अस्तित्व संभव नहीं है, तो मैं कहता हूं कि इसे झूठ साबित करके दिखाओ। तो कैसे झूठ साबित करेंगे आप यही कहेंगे कि दावा तो आप कर रहे हैं, तो साबित करने का दायित्व भी आपका ही है। इसी तरह से ईश्वर के ना होने का सबूत देना तर्कशील व्यक्ति का दायित्व नहीं है, बल्कि यह दायित्व उसके पक्ष में दावा करने वाले का होता है। लेकिन नैतिक तौर पर देखा जाए तो एक तर्कशील का यह तर्क मुझे थोड़ा कठोर लगता है, क्योंकि यह सारा बोझ तो एक आस्तिक मन पर डाल देता है, लेकिन खुद ईश्वर के अस्तित्व को असिद्ध करने की जद्दोजहद से बच जाता है। तो आज हम इस सवाल का पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे कि भगवान के ना होने का सबूत क्या है। बने रहें एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। किसी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर के होते मनुष्य का आजाद होना संभव ही नहीं है। ईश्वर यदि सर्वज्ञ है तो वह हर एक मनुष्य का भविष्य जानता है। वो जानता है कि अमुक व्यक्ति अमुक समय पर क्या करेगा। उदाहरण के लिए मैं दुकान पर जाता हूं, ईश्वर को पहले से पता है कि मैं टॉफी खरीदूंगा या सिगरेट। अगर ईश्वर को पहले से ही पता है कि मैं टॉफी ही खरीदूंगा, तो मैं किसी भी हालात में सिगरेट नहीं खरीद सकता, यानी कि मैं आजाद नहीं हूं। लेकिन अगर मैं टॉफी और सिगरेट में से कुछ भी खरीदने के लिए आजाद हूं, तो इसका अर्थ है ईश्वर को तब तक मेरी मर्जी का पता नहीं चलता जब तक मैं दोनों में से कुछ खरीद नहीं लेता। लेकिन क्या ईश्वर अब भी सर्वज्ञ है? अधिकतर धर्मों में भाग्य का कंसेप्ट पाया जाता है। ईश्वर ने ही सब पहले से तय कर दिया है कि इंसान कैसे इस धरती पर जन्म लेगा, कैसे वो सरवाइव करेगा, कैसे तरक्की करेगा और कैसे नष्ट होगा। उसने हर एक किरदार का भाग्य पहले से ही सेट कर रखा है। और लगभग सभी धर्मों में ईश्वरीय न्याय का भी कंसेप्ट मौजूद है कि अगर कोई मनुष्य सही या गलत काम करता है तो उसको स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म के द्वारा दंड या पुरस्कार दिया जाएगा। अब अगर ईश्वर सर्वज्ञ है और साथ ही भाग्य विधाता भी, तो इंसान कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं है। अगर इंसान कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं है, तो वो दंड या पुरस्कार का भागीदार भी नहीं है। कल्पना कीजिए, ईश्वर ने कालू के भाग्य में लिखा कि वो रामू के हाथों मरेगा। रामू और कालू में एक दिन लड़ाई हो गई। रामू ने कालू की हत्या कर दी। क्या रामू दंड का भागीदार होगा? क्या रामू के पास कालू को मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प था? उसने तो बस ईश्वर की मर्जी का पालन किया है। जरा सोच कर देखिए, यह कितनी गलत बात है कि ईश्वर पहले तो इंसान के भाग्य में गलत काम लिख दे और बाद में उन्हीं कामों के लिए उसको दंड दे। क्या ऐसे किसी ईश्वर को न्यायप्रिय कहा जा सकता है? यदि ईश्वर को मेरे जन्म से पहले ही पता था मैं बड़ा होकर एक तर्कशील बनूंगा और उसके अस्तित्व पर सवाल करूंगा, तो क्या ईश्वर ने मुझे नरक में झोंकने के लिए जन्म दिया है? हम ईश्वर के न्याय की बात करते हैं, लेकिन खुद उसमें विश्वास नहीं कर सकते। अगर हम ईश्वर के न्याय में यकीन करते हैं, तो इस संसार से न्याय की भावना ही खत्म हो जाती है। कल्पना कीजिए, अगर ईश्वर पर यकीन कर उसके न्याय के साथ ही इस दुनिया का हर आदमी खड़ा हो जाए, तो क्या होगा? तब कोई भी आदमी अपने गलत कामों को ईश्वर पर डाल सकता है। ईश्वर या न्याय से चलने वाली व्यवस्था में किसी अबला के साथ घिनौने अपराध का अपराधी कह सकता है कि यह तो मेरी और पीड़िता की किस्मत में ईश्वर ने लिखा था। ऐसी सूरत में किसी भी तरह से न्याय नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई भी न्यायप्रिय ईश्वर नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है
कि सभ्यताओं की शुरुआत से ही इंसान न्याय की व्यवस्था बनाता रहा है। उसे ना तो कभी ईश्वर के न्याय पर यकीन था, ना ही आज है। इसलिए आदि सभ्यताओं से लेकर आधुनिक सभ्यताओं तक इंसानी न्याय की व्यवस्था रही है। इस दुनिया में न्यायालय हैं, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है कि कोई न्यायशील ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर कहीं होता और उसके न्याय की व्यवस्था कहीं होती तो दुनिया में इतना अत्याचार कभी नहीं होता, दुनिया में कोई बुराई नहीं होती, दुनिया से बुराई खत्म हो चुकी होती, केवल अच्छाई होती, क्योंकि उसकी व्यवस्था तो सबसे अच्छी होती। खुद एपिक्यूरस के शब्दों में, अगर ईश्वर बुराई को रोकना चाहता है लेकिन समर्थ नहीं है तो वो कमजोर है। अगर वो बुराई रोकने में समर्थ है लेकिन रोकना नहीं चाहता तो वो दुष्ट है। अगर वो रोकना चाहता है और रोकने में सक्षम भी है तो इस संसार में बुराई क्यों है? अगर ईश्वर के होते हुए भी बुराई का अस्तित्व है तो उसका कारण कौन है? कुछ दोस्त कहते हैं ये तो ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए करता है। अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसको मनुष्य के जन्म से पहले ही पता होगा कि यह मनुष्य अपने जीवन काल में क्या क्या करेगा। माना तो यह भी जाता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर परीक्षा की बात तो बेमानी हो जाती है और उसके सर्वज्ञ होने का दावा स्वतः ही ध्वस्त हो जाता है। अगर वो सर्वज्ञ है तो परीक्षा किस बात की लेता है? फिर यहां कुछ लोग तर्क देते हैं कि वो आत्माओं के विकास के लिए ऐसा करता है। तो एक भ्रूण की आत्मा के विकास का क्या? क्यों ईश्वर लाखों अबोध बच्चों को किसी परीक्षा में बैठने से पहले ही उठा लेता है? क्या वो उन्हें भूल से जन्म देता है? क्या ईश्वर भी भूल करता है? क्या ईश्वर मूर्ख है और क्रूर है? जरा अपने जीवन के अनुभवों से समझने की कोशिश कीजिए। यहां 5-6 साल के बच्चों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ईश्वर उनसे प्रेम नहीं करता? यहां 6-6 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है और ईश्वर कुछ नहीं करता। क्या ईश्वर ने यह सब लिखा है? क्या ईश्वर यह चाहता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को ऐसी घिनौनी पीड़ा हो? अगर नहीं तो यह सब क्यों होता है? यहां फिर से कुछ लोग धूर्तता दिखाते हुए, पलायनवाद का परिचय देते हुए उस खुदा ईश्वर की बिल्कुल विपरीत व्याख्या लेकर आते हैं कि ईश्वर तो निर्गुण है और निराकार है। उसने संसार और इंसान को बनाया और अपने कर्म करने के लिए आजाद छोड़ दिया है। ईश्वर इंसानी मामले में दखल नहीं देता, वो कयामत के दिन इंसाफ करता है। या फिर कुछ कहते हैं उसने कर्म फल सिद्धांत बना दिया है जिसके अनुसार कर्मों का फल मिलता है। तो फिर हमें ऐसे ईश्वर की जरूरत क्या है? अगर कोई राजा जिसे हम सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, दयालु, सर्वव्यापी, न्यायशील कहते हैं, जिसने अपनी प्रजा या कहे अपनी प्यारी संतान को आजाद छोड़ दिया है कि तुम जो मर्जी आए वो करो, तुम्हें अगले जन्म में सजा मिलेगी या तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार सजा अपने आप मिल जाएगी, तो वो किसी भी सूरत में राजा कहलाने के लायक नहीं है। हम उसे राजा क्यों माने? क्यों उसकी खुशामद करें? क्यों उसके दरबार में टैक्स भरें जब उसने कुछ भी करना ही नहीं है? कुल मिलाकर लोग सवाल तो बहुत करते हैं और मैं उनके बेहुदा सवालों के जवाब भी देता हूं, लेकिन मेरे उठाए सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया है। मैं सिर्फ इतना ही पूछता हूं, जो भी व्यक्ति किसी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, करुणानिधान, न्यायशील आदि ईश्वर की जितने भी व्याख्याएं करता है, ईश्वर के जितने भी गुण गिनाता है, उसके पास इन सब जानकारियों का आधार क्या है? उसने कैसे पता किया कि ईश्वर ऐसा है या वैसा है? क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? क्या ईश्वर किसी से खुद कह के गया है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा हूं? लेकिन जवाब देने के बजाय वही बेतुकी बात फिर से दोहराई जाती है कि कोई उसे देख नहीं सकता, वह अभौतिक है, वो निराकार है, वो निर्गुण है और निर्गुण होते हुए भी सर्वगुण है। मतलब उसके सभी गुण एक दूसरे के खिलाफ हैं, उसे साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो है। अरे भाई, आपसे यही तो पूछा है कि आपके इस दावे का आधार क्या है? फिर कुछ कहते हैं हमें विश्वास है। क्या विश्वास मात्र से चीजें पैदा हो सकती हैं? विश्वास मात्र से तो केवल भ्रम पैदा होते हैं। क्या ईश्वर एक भ्रम है?